हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और स्पेशल एनिमल का डिस्कशन करेंगे जिसे लीच या हिरुडीनिया कहते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये एनिमल कैसा होता है। इसको लीच बोलते हैं। ये इसका फाइलम होता है एनेलिडा। और एनेलिडा में क्यों रखा गया है, अगर आप इसको देखेंगे इसके शरीर के ऊपर छोटी छोटी स्मॉल रिंग्स होती है। और एनेलिडा वर्ड का मतलब ही होता है एनुलस और ईडोज मीन्स रिंग बियरिंग एनिमल्स। इनके इसको हिरुडिनेरिया में रखा गया है। हिरुडिनेरिया में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जब किसी भी एनिमल के शरीर के साथ में टच कर लेता है तो स्किन को होल्ड कर लेता है। और हम जानते हैं कि जब हम ब्लड को सक करते हैं तो ब्लड में क्लोटिंग की नेचर होती है। इनकी सलाइवा में यानी लार में एक प्रोटीन से बना हुआ एंटीकोएगुलेंट होता है जिसको हिरुडिन कहते हैं। तो ये जब किसी एनिमल से ब्लड को सक करता है तो हिरुडिन उसकी सलाइवा के माध्यम से ब्लड के साथ में मिक्स होता रहता है और ब्लड में क्लोटिंग नहीं होती है और ये कंटिन्यू ब्लड को पीता रहता है। यह फूड के रूप में हम कहते हैं कि ह्यूमन के ब्लड पर डिपेंडेंट रहता है। ऐसे एनिमल्स को हम सैंगवीवोरस बोलते हैं या रक्तभोजी एनिमल्स बोलते हैं। यह लीच हर्मोफ्रोडाइट होता है, अर्थात द्विलिंगी होता है। यही एनिमल नर होता है और यही एनिमल मादा के रूप में भी काम करता है। इसलिए इसे हम द्विलिंगी या हर्मोफ्रोडाइट या हम मोनोइसियस एनिमल भी कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके समझने के हिसाब से। ये जो एनिमल्स हैं इनकी अगर हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की बात, तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन कार्बोनिफेरस एरा में ये जनरेट हुए थे, ये ओरिजिनेटेड हुए थे कार्बोनिफेरस एरा में। तो हिरुडिन और लीच है, इसकी डिफरेंट वेराइटीज आती है। लगभग 500 से ज़्यादा वेराइटीज होती है, वो हम उसको देख सकते हैं। एंशियंट टाइम में इस लीच को मेडिसिनली इसको इम्पोर्टेंस के रूप में काम में लिया जाता था। जैसे हमने कहा कि इसमें जो हिरुडिन होता है वो एंटीकोएगुलेंट सीक्रेट करता है। तो अगर किसी में एक्सिस ब्लड क्लॉटिंग की नेचर होती है तो उस हिरुडिन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा लैब में हम जिस हिरुडिन को बनाया गया है उसका नाम रखा गया है ह्यूम्यूलिन। थैंक यू।